क्रैश के बाद विमान का ब्लैक बॉक्स भारत में, ये खबर फैली और अब ये बॉक्स भारत के AAIB एयरक्राफ्ट एक्सपर्ट्स बोर्ड के पास जांच के लिए है। मंत्रियों ने संकेत दिया है कि डेटा रिकवरी और एनालिसिस अब दिल्ली या अन्य उच्च सुरक्षा प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। जांच के केंद्र में विमान के स्वचालित सिस्टम, पायलट कमांड्स और अन्य तकनीकी जानकारी होगी। विश्लेषक उम्मीद कर रहे हैं कि इस ब्लैक बॉक्स से विमान हादसे की वास्तविक वजह सामने आएगी, चाहे वो तकनीकी का दोष हो, मानवीय भूल या दोनों का सम्मिश्रण। अगले कुछ हफ्तों में AAIB की रिपोर्ट आने की संभावना है, जिसमें ब्लैक बॉक्स डेटा के आधार पर सिफारिशें होंगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट, नए सुरक्षा स्टैंडर्ड या पायलट ट्रेनिंग में बदलाव। इसके परिणामस्वरूप विमान संचालन और एयर इंडिया के इंटीग्रेशन के तरीकों में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच तात्कालिक संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन ईरान की सरकार ने इसे ठुकरा दिया है। ट्रंप ने अपने समर्थकों को संदेश भेजकर कहा है कि हम बातचीत की राह पर लौट आए हैं और युद्ध तुरंत रुका है। दूसरी ओर तेहरान के विदेश मंत्रालय ने इसे अप्रस्तुत प्रस्ताव बताकर खारिज कर दिया है। उन्हें विश्वास नहीं कि यह संधि दीर्घकालिक होगी। वाशिंगटन और जेरूसलम के डिप्लोमेटिक सर्कल में ट्रंप की घोषणा ने हलचल मचा दी है। क्या वो वास्तव में मध्यस्थता कर सकते हैं? क्या उनके समर्थक भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकेंगे? वर्तमान में संघर्ष की स्थिति स्थिर दिखाई दे रही है, लेकिन मानवीय राहत, बंदूक खरीद और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे अभी अनसुलझे हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने आशा जताई कि दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर लौटें। अमेरिकी सांसद JD वेंस ने हालिया बयान में कहा है कि ईरान के पास बड़ी मात्रा में यूरेनियम गायब है, जिन्हें अधिकारियों का कहना है कि वो आयरन या इजराइल के हमले से सुरक्षित स्थानों पर ले गया होगा। यह मुद्दा इसलिए उभरा क्योंकि ईरान पर आरोप थे कि वो अपने परमाणु भंडार का हिस्सा सीक्रेट बेसमेंट या गोदामों में रख रहा है। अब सवाल यह उठता है, क्या पराग और खुफिया यूरेनियम वे ट्रैप कर पा रहे हैं, या इस बात से सुरक्षा स्थिति कमजोर दिख रही है? विश्लेषकों का कहना है कि अगर कोई बड़ा भंडारण गायब हुआ है, तो वो परमाणु नियंत्रण एवं निरीक्षण व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करता है। क्या IAEA या दूसरी एजेंसियों को सही तरीके से सूचित नहीं किया गया? वहीं ईरानी अधिकारियों ने ये आरोप राजनीतिक प्रचार और हिडन इंटरनेशनल इंट्रिक्सीज बताया है। इस संघर्ष ने क्षेत्रीय तनाव बढ़ा दिया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक धोखाधड़ी की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने वार्ड कर्मियों के पद पर फर्जी नौकरी का झांसा देकर एक बुजुर्ग व्यक्ति से 22.5 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने मनगढ़ंत दस्तावेज, सर्टिफिकेट और संबंधित अफसरों से संबंध होने का दावा करके रुपए प्रलोभन के रूप में मांगे। जांच में ये बात स्पष्ट हुई कि आरोपी ने प्रारंभिक चरण में कुछ नकली दस्तावेज दिखाकर विश्वास हासिल किया, फिर इसका दायरा और बढ़ गया। SP ऑफिस ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाई जा रही नौकरी घोटाला का हिस्सा बताया है, जहां ऑनलाइन फर्जी भर्ती पोर्टल भी शामिल हैं। स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लिया है तथा बैंक ट्रांजैक्शन की कानूनी जांच प्रारंभ कर दी है। साथ ही अधिकारियों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दोस्ताना संबंध, अफसरों की सेटिंग, झूठे दस्तावेज, किसी भी परिस्थिति में सावधानी रखें। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। ये लगभग 800 किलोमीटर दौरे वाला एक्सप्रेसवे राज्य की लंबे समय की महत्वाकांक्षा थी। सरकार ने बताया कि यह सड़क संस्कृति, यात्रा और व्यापार को जोड़ने वाला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो मध्य महाराष्ट्र को मूल केंद्रों जैसे नासिक, नागपुर और कोल्हापुर से जोड़ देगा। इस प्रोजेक्ट को देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। बुनियादी ढांचे से लेकर सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के मुद्दों तक सारी तैयारी जारी है। परियोजना को 2027 तक तैयार करने की समय सीमा रखी गई है और लागत व फंडिंग अभी प्रारंभिक आंकलन दौर में है। सरकार ने बताया कि यह व्यापार, खासकर कृषि और औद्योगिक सामग्री के परिवहन में गति लाएगा। विरोधी दलों ने मल्टी लेन एक्सप्रेसवे के नींव, वित्तीय बैलेंस और स्थानीय पर्यावरण प्रभाव को जांचने की मांग की है। स्थानीय प्रशासन पर्यावरण मंजूरी, जमीन अधिग्रहण और सामाजिक सरोकार सुनिश्चित करने में जुटा है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। भारत की ओर से KL राहुल और साई सुदर्शन ने टीम को संभालते हुए अच्छी साझेदारी की और 50 रन के आंकड़े को पार किया। हालांकि पिच की स्थिति धीरे धीरे बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती गई और इंग्लैंड के गेंदबाजों ने लगातार प्रेशर बनाए रखा।
जेम्स एंडरसन और मार्क वुड ने नई गेंद से भारत की पारी में तोड़फोड़ की कोशिश की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ खेलते हुए विकेट नहीं गंवाए। भारत को जीत के लिए 250 से अधिक रन की जरूरत है, जबकि इंग्लैंड को 5 विकेट की। दर्शक भी सांस रोककर हर गेंद पर नजर गड़ाए बैठे हैं। क्या भारत बचा पाएगा मैच, या इंग्लैंड फिर साबित करेगा अपना अनुभव? क्रिकेट पंडितों की नजरें साई सुदर्शन के डेब्यू पर भी टिकी हैं, जिन्होंने इस टेस्ट में आत्मविश्वास दिखाया। फाइनल घंटे में दोनों टीमों के बीच मुकाबला बेहद रोचक होता जा रहा है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार सूर्य का मिथुन राशि में गोचर और बृहस्पति की स्थिति बुध की राशि में कई राशियों के लिए शुभ समाचार लेकर आ रही है। खासकर मेष, सिंह, तुला और मीन राशि वालों के लिए 26 जून तक का समय आर्थिक लाभ, नौकरी में तरक्की और पारिवारिक सुख देने वाला हो सकता है। वहीं वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को निर्णय लेने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ज्योतिषाचार्य पम. विभोर मिश्रा ने बताया कि बुध, सूर्य और बृहस्पति की युति से संचार, व्यापार और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आने के संकेत हैं। वहीं जो लोग नई शुरुआत की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के लिहाज से वृषभ और कर्क राशि वालों को लापरवाही से बचने की चेतावनी दी गई है। राशियों के प्रभाव से यह स्पष्ट होता है कि इस गोचर काल में छोटे छोटे निर्णय भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एयर इंडिया के बोइंग विमानों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने हालिया विमान हादसे का हवाला देते हुए दावा किया है कि इन विमानों की टेक्निकल जांच और मैनेजमेंट में गंभीर लापरवाही हो रही है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि जब तक स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट नहीं हो जाता, तब तक सभी बोइंग विमानों की उड़ानों पर रोक लगाई जाए। एयर इंडिया ने याचिका को अति प्रतिक्रिया करार दिया है और बताया कि उनकी सुरक्षा मानक DGCA के दिशा निर्देशों के अनुरूप हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए DGCA, एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जवाब मांगा है। अब यह मामला विमानन उद्योग और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस की ओर बढ़ रहा है। क्या यात्रियों की जान की कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त की जा सकती है? कोर्ट में अगली सुनवाई जल्द होगी, जहां इस याचिका के आधार पर कोई अंतरिम आदेश भी जारी हो सकता है। भारत और ब्रिटेन के बीच बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को जुलाई के अंत तक अंतिम रूप देने की उम्मीद है। वाणिज्य सचिव सुनील बारेला फिलहाल लंदन में हैं और इस समझौते की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, सेवा क्षेत्र और रोजगार के नए अवसर खुल सकते हैं। भारत चाहता है कि टेक्सटाइल, दवा और IT सेवाओं को लेकर ब्रिटेन टैरिफ में राहत दे। वहीं ब्रिटेन का जोर ऑटोमोबाइल, शराब और कानूनी सेवाओं की आसान पहुंच पर है। ये समझौता ब्रेक्जिट के बाद भारत UK रिश्तों को नई दिशा दे सकता है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए बड़ा बूस्टर बन सकता है। उद्योग जगत को इस डील से काफी उम्मीदें हैं, विशेषकर छोटे और मझोले उद्यमों को एक्सपोर्ट का लाभ मिल सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला, तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापार समझौता बन सकता है। ईरान इजराइल संघर्ष विराम के बाद वैश्विक बाजारों में स्थिरता लौटी है और उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अब 97,000 रुपये से नीचे आ गया है, जो पिछले 2 हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब युद्ध या तनाव की स्थिति होती है, तो निवेशक सोने को सुरक्षित विकल्प मानते हैं, जिससे इसकी कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन अब जब संघर्ष विराम की घोषणा हुई है, तो निवेशक शेयर और मुद्रा बाजार की ओर लौट रहे हैं। हालांकि ज्वेलर्स का कहना है कि यह गिरावट अस्थायी हो सकती है और आगामी त्योहारों व शादी के सीजन में फिर उछाल संभव है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि अभी सोना खरीदना एक स्मार्ट मूव हो सकता है। साथ ही डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति भी सोने की कीमतों को प्रभावित कर सकती है। बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सावधानी और दीर्घकालिक रणनीति जरूरी है।